महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान। हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। शिवद मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन भगवान नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कलि पावन अवतार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्ष कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री
जय जय श्री राधे सीता हरे शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मेघनाथ मारा गया। भगवान श्री राम का प्रताप स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उस महामायावी बड़ा भारी खल सुवीर कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा, छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, ऐसा पुकारता हुआ उसने उस समय भी, मरते समय भी बड़ी भारी गर्जना करता है, नाद करता है और चिल्लाता है, पुकारता है, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। और कहते कहते उसके प्राण निकल गए। धन्य धन्य तब जननी, कहे अंगद हनुमान। तो मस्तक तो उसका गया प्रभु श्री राम के चरणों में और धड़ गया लंका के राजभवन के मुख्य द्वार पर। इधर देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन नस्तारा। अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। तरह तरह से लक्ष्मण जी महाराज की देवताओं ने, ऋषियों ने, योगियों ने, महर्षियों ने स्तुति की। तत्पश्चात श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम के पास आए और उधर रावण ने जब सुना कि पुत्र का वध हुआ, अत्यंत व्याकुल हो गया। वो रावण इतना व्याकुल हो गया, उसको सुध नहीं रही। वो आएं बाएं बकने लगा। राक्षसों को भी राजभवन में समझ में आता था कि रावण को उन्माद हो गया है। एक तो कुंभकर्ण इसका भाई और ऊपर से रावण का भाई पुत्र मेघनाथ का वध रावण से सहन नहीं होता है। तो रावण अत्यंत व्याकुल है और इसी समय उसके पास खबर आती है कि आपकी पुत्रवधू आपके दर्शन करने पधार रही हैं। सुलोचना आई है राजभवन में। कल प्रसंग आया था, सुलोचना ने देखा कि वो हार गई है। पर सुलोचना हारी किससे है? मेघनाथ सबसे तो मरने वाला नहीं था। कहते हैं जो 12 वर्ष कोई आहार न ले, नींद न ले, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य में रहे, वही उसको मार भी सकता था। तो लक्ष्मण जी महाराज ही मेघनाथ का वध कर सकते थे। मेघनाथ का वध होते ही सुलोचना को पता चला मेरे स्वामी हार गए, तो मैं हार गई। कोई अदृश्य शक्ति थी जिसके पास प्रबल पात्रवत्व था। वो क्यों नहीं होगा? उस पक्ष में राम है और रावण के पक्ष में काम है। पर सुलोचना ये प्रमिला बड़ी भारी पतिव्रता स्त्री है। इसने भी शाप दिया,
जिस अदृश्य पातिव्रत धर्म की शक्ति के आगे मेरा पातिव्रत सतत्व हार गया, उस राक्षसी आसुरी प्रमिला ने, सुलोचना ने श्राप दिया कि भाई तू जो भी है, जहां भी है, भले ही आज तेरी जीत हुई, मैं हार गई हूं, पर तुझे भी अपने स्वामी के पीछे सती ही होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम को लगता है लक्ष्मण ने आज सृष्टि में असाध्य को साध्य किया, पर उधर तो सुलोचना राजभवन में आई है और रावण से कहती है आपके पुत्र मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, इसलिए आप मुझे अनुमति दें। मानो सुलोचना कह रही है वो सती होना चाहती है। जैसे ही राजभवन में, राज दरबार में सुलोचना ने प्रवेश किया, जीवन में पहली बार ही राजभवन में वो आई होगी, आते ही पहले तो पृथ्वी पर सर रख के उसने राक्षस राजा रावण को प्रणाम किया। और आज सुलोचना ने भरी दरबार में अपना संपूर्ण श्रृंगार किया था, मानो आज कोई फिर से वो आज नव वधू बनी हो। पर उसकी वाणी में, सुलोचना के स्वर में कोई कंपन नहीं था, कोई भय नहीं था। पर जैसे ही प्रणाम करके उठी, कहा तो था उसने कि आपके पुत्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मुझे आज्ञा दो। पर प्रणाम करके पृथ्वी से जैसे उठी, उसने दोनों हाथ से अपना आंचल फैलाया रावण के सामने। आंचल क्यों फैलाया? सुलोचना कहती है मैंने सुन लिया है, देवी के मंदिर में मेरे स्वामी का धड़ है, पड़ा हुआ है, पर मैं उनका मस्तक मांगने आई हूं। इतना सुनते ही दशग्रीव रावण भरे दरबार में आज फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि सुलोचना जैसी श्री लंका में एक ही थी। वो लंका की महालक्ष्मी ही थी। राक्षसों में पातिव्रत धर्म नहीं होते, सतीत्व परंपराएं नहीं होती थी, पर वो एक ही थी लंका में। उसकी ऐसी वाणी सुनकर कि हाय अनाथा की तरह आज कैसे आंचल फैलाए खड़ी है। इसका स्वामी था मेघनाथ, जिसको 3 लोक में कोई जीत नहीं सकता था। दशग्रीव फूट फूट कर रोने लगा। आज उसने अपने हाथों से अपने 10 मुख छिपा लिए, उससे ये दृश्य देखा नहीं गया। कहाँ तो त्रिभुवनपति राक्षस राज रावण, उसकी धाक, उसकी प्रतिष्ठा कौन नहीं जानता। आज उसकी पुत्र वधू मेघनाथ की स्त्री सती होना चाहती है और मेघनाथ का मस्तक मांगती है। धड़ तो देवी के मंदिर में है, पर मस्तक, क्योंकि मस्तक को ही गोद में रख के सतियां चिताओं पर सती हो जाया करती थी। बड़ी कठिनाई से बोला वो। उसने कहा कि देखो, हमारे यहाँ सत्यत्व परंपरा नहीं है, ये प्रथा राक्षस कुल में कोई सम्मान करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। भाई जो स्वयं की आहुति देने के लिए उतावला हो रहा है, रावण कहता है वो दूसरे के रोकने से रुक भी कैसे सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। रावण भरे दरबार में कह रहा है मेघनाथ के चले जाने से रावण कंगाल हो गया है। आज किसी को भी मृत्यु के अतिरिक्त मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, पर आज अपनी पुत्र वधू सुलोचना को सती होने का उल्लास देने योग्य भी मैं नहीं रहा, पर तो उत्साहित नहीं कर पा रहा है रावण। आज त्रिभुवन विजयी उस रावण का इतना, उसकी इतनी निराशा, इतनी व्यथा, वाणी में इतना आर्त, आज तक लंका में किसी ने सुना नहीं होगा।
रावण ने कहा, तुम्हारे स्वामी का मस्तक राम के पास पहुंच चुका है, बलपूर्वक उसे ला सकूंगा। अब कहने का अभिमान दशग्रीव में नहीं रहा, पर हां, राम धर्मात्मा है। इस राक्षस राज को उन्होंने अपना आचार्य बनाया था, तो निर्लज्ज होके, शस्त्रहीन होकर उनके समीप मैं जाऊं और पुत्र का मस्तक मांगूं, तो निश्चित ही वो अस्वीकार तो नहीं करेंगे। इतने में सुलोचना जो थी ना, बोल पड़ी, नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। अब मेरे पास लज्जा संकोच करने को रह ही क्या गया है। मैं स्वयं समीप जाकर उनसे अपने पति का मस्तक मांग लूंगी। रावण का स्वर तो भाई शिथिल है। वो कहता है, वहां तुम्हारे ससुर विभीषण भी हैं, वो तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। और हाँ, राम धर्मज्ञ हैं। भले मैंने उनकी पतिव्रता पत्नी का हरण किया है, पर वो सीता का सम्मान करना जानते हैं ना, इसलिए तुम्हें उनके पास जाने में संकोच होना नहीं चाहिए। राम भी तुम्हारे लिए ससुर के समान हैं। हाँ, तुम्हारे साथ सुरक्षा सैनिक भी साथ भेजेंगे हम, और जो केवल अंतःपुर की रक्षिकाएं हैं वो साथ भेजेंगे। एक बार फिर प्रणाम करके सुलोचना, वो सती वहां से लौटी। चलती थी तो उसके चरणों से कुमकुम झरता जाता था। दशग्रीव देखता है। जब वो चली गई तो दरबार में दशग्रीव रावण उठा और सुलोचना के चरणों से कुमकुम जो झड़े हुए थे पृथ्वी पर, उसको उठाकर वो मस्तक से लगाया। ऐसी पतिव्रता रावण के वंश में, राक्षस कुल में एक थी। और वही अंत्येष्टि क्रिया कर रही है मेघनाथ की, रावण उसमें व्यस्त हो गया। थोड़ी सी रक्षिकाओं सेविकाओं के साथ सुलोचना चली है। एक घोड़ी के ऊपर बैठी है सुलोचना। सुलोचना की सवारी एक घोड़ी है। सब राक्षसियां अस्त्र शस्त्र कवच पहने हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर काली काली घोड़ियों पर। सबके बीच में सुलोचना का वर्ण एकदम रक्त वर्ण था। खुले हुए उसके केश थे। लग रहा था कोई देवी, कोई स्वर्ग की देवी पृथ्वी पर उतर आई है, ऐसी शोभा हो रही थी उसकी। जब वो लंका के परकोटे से बाहर निकली और प्रभु श्री राम की सेना की ओर वो बढ़ी, बानरों ने जैसे ही सुलोचना को देखा कि उत्तर द्वार जो था वहां से निकला था ये दल राक्षसियों का, बानर भालुओं ने दौड़कर प्रभु श्री राम को सूचना दी, स्त्रियों की सेना आज आ रही है। प्रभु श्री राम चौंक गए। स्त्रियों की सेना? क्योंकि स्त्रियों पे तो अस्त्र शस्त्र चलेंगे नहीं। स्त्रियों की सेना? विभीषण जी की ओर देखा। प्रभु कहते, क्या अब दशग्रीव इतना दुर्बल कायर हो गया है? वो स्वयं तो किले में दुबका रहे और स्त्रियों को संग्राम करने भेजे। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण का प्रभाव बड़ा विलक्षण है, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर विभीषण जी ने कहा, प्रणाम किया प्रभु को, हाथ जोड़ा, कहता मैं देखता हूं। और जैसे विभीषण आगे बढ़े, सुलोचना मिली है उनको, और विभीषण जी को देखते ही सब राक्षसियों को उस महासती ने रोक दिया, स्वयं अपने वाहन को आगे बढ़ाई, सामने आ गई और कहती है, आपकी पुत्र वधू ये सुलोचना आपके चरणों में प्रणाम करती है, प्रणत है। और ये भी कहती है, अब बड़े कैसे शिकायत करे कुछ विभीषण से सुलोचना, कितना सुंदर करती। कहती है कि जो महापुरुष हैं, सज्जन हैं, गुरुजन हैं, उनके व्यवहार की आलोचना या उलाहना तो मैं करने की अधिकारी नहीं हूं। मैं तो अपने पति का मस्तक मांगने आई हूं। आप मुझे मेरे स्वामी के शरीर के साथ
सती होने में इतनी सहायता करें कि मैं श्री राम के समीप उपस्थित हो सकूं। विभीषण के नेत्रों से अश्रु बरसने लगे। सच में लंका में सुलोचना जैसी कोई सती और पतिव्रता, कोई लक्ष्मी नहीं थी। आज लंका में सबका हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विभीषण जी बड़ा भारी रुदन करने लगे और कहते हैं, उनके समीप उपस्थित होने में किसी भी दुखी या आरती मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तुम आ सकती हो। और जैसे ही विभीषण जी ने प्रभु को सुनाया कि इंद्रजित की विधवा सती होना चाहती है, आपसे अपने पति का मस्तक मांगने आई है, प्रभु श्री राम उठकर खड़े हो गए। सामने सुलोचना थी। प्रभु ने कहा, देवी, जो सती होती है वो तो सर्ववंदनीय होती है, इसलिए ये इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम तुमको प्रणाम करता है। प्रभु ने हाथ जोड़े, उस सती के आगे मस्तक झुकाया। घोड़ी से उतरकर सुलोचना प्रभु को प्रणाम करती, उससे पहले प्रभु ने उसको प्रणाम किया। वानरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? अरे त्रिभुवन में जो वंदनीय है, 14 भुवन 3 लोक के जो स्वामी हैं, वो मेघनाथ जैसे मायावी राक्षस की स्त्री को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, अपना पिता और गोत्र का नाम लेकर। पर प्रभु तो ऐसे ही हाथ जोड़े खड़े रहे। हाथ तो जोड़े थे, सिर झुकाए खड़े रहे। सिर झुकाकर प्रभु श्री राम सबके बीच में कहते हैं, मुझे बड़ा दुख है, ये जो बड़ा क्रूर कर्तव्य था ये हमें करना पड़ा। कर्तव्य क्यों? क्योंकि इतना सताता था तीनों लोगों को मेघनाथ, इसलिए प्रभु ने कहा कर्तव्य। पर थी तो क्रूरता, क्योंकि ऐसी भारी जिसकी पत्नी पतिव्रता हो, राक्षस होकर भी जो सती होना चाहती हो, प्रभु ने कहा ये क्रूर कर्तव्य हमको करना पड़ा। लक्ष्मण जी को तो प्रभु ने पहले ही हटा दिया था, छिपा दिया था, भगा दिया था। जैसे ही पता चला कि सुलोचना आ रही है, कहीं लक्ष्मण को देख के उसको वो स्वयं को अपमानित न अनुभव करे, अपमानित न महसूस करे, उसको कोई कष्ट ना हो। फिर प्रभु ये भी तो सोच रहे थे कहीं आवेश में आके वो लक्ष्मण को श्राप न दे दे। आखिर तो देवी उर्मिला को उसने श्राप दे ही दिया। यहीं से बैठे बैठे लक्ष्मण जी को प्रभु ने पहले ही हटा दिया था वहां से। प्रभु में तो इतनी करुणा, इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता, इतनी कोमलता है, अतिशय कोमलता। प्रभु दुख प्रकट कर रहे हैं। उस सुलोचना ने एक बार प्रभु श्री राम के आगे फिर से अपना आंचल फैलाया, अपने स्वामी का मस्तक मांगा। प्रभु ने कहा, किसी सती, किसी पतिव्रता के फैले आंचल में उसके स्वामी का कटा हुआ मस्तक अर्पित करने में राम समर्थ नहीं है। तुम कहो तो तुम्हारे स्वामी को जीवित कर दूं, तुम कहो तो मैं उसको 1000 वर्षों की आयु दे दूं। तुम रो मत, तुम दुखी मत हो। मुझे तुम्हारे दुख में आज बड़ा दुख है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मस्तक मैं तुम्हारे आंचल में रख सकूं। इस सुलोचना ने बहुत कुछ प्रभु श्री राम के बारे में सुना था। उनकी सरलता, उनकी अनन्यता, उनकी मर्यादा, उनका धर्म, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी कोमलता। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं। पुकार कर जोर से कहती है, नहीं नहीं, उनको तो वीरगति प्राप्त हुई है, मुझे तो उनका अनुगमन करना है। अगर आप उन्हें जीवित कर देंगे तो मुझे फिर से पीछे लौटना पड़ेगा। सुना है आप बड़े उदार शिरोमणि हैं।
सुना है श्री राम धर्मात्मा है। सुलोचना कहती है आज स्वयं देखती हूं कि पुरुषोत्तम श्री राम के चरणार विंद में मैं पहुंच गई हूं। चरणों में पहुंचने का अर्थ क्या है? प्रभु श्री राम की भक्ति से सुलोचना का हृदय ओतप्रोत हो रहा है। आज उनकी सुनी गई प्रत्यक्ष दयालुता, करुणा, कृपालुता, उनकी कोमलता, उनकी उदारता, उनका संयम, उनकी मर्यादा, उनका धर्म आज सुलोचना प्रत्यक्ष देख रही है। मुझे देखते ही हजारों वर्ष की आयु देना चाहते हैं मेरे स्वामी को। पर वो कहती है मैं तो आप पुरुषोत्तम के चरणार विंद में पहुंच गई हूं। पति लोक की प्राप्ति में आपकी केवल अनुमति लेने आई हूं। कहती है आपसे मनुष्य सती होने से पूर्व आपसे आशीर्वाद भी लेने आई हूं। मन से तो आपके चरणों में पहुंच गई हूं, पर अनुगमन करूंगी अपने स्वामी के शरीर का। प्रभु ने कहा बड़े गंभीरता से, प्रभु का कंठ इस समय बड़ा गंभीर है। मन कोई, प्रभु कहते सती कोई संकल्प करे तो उस संकल्प को टालने की शक्ति तो सृष्टि में किसी में नहीं होती। ऐसा करो तुम स्वयं बड़े आदर से अपने स्वामी का मस्तक ग्रहण कर लो। देखो उसको सम्मानपूर्वक रखा गया है। उस मेघनाथ को उत्तम गति प्राप्त हुई है। सुलोचना को संकेत मिला प्रभु का। उस संकेत के अनुसार सुलोचना आगे बढ़ी। मेघनाथ का मस्तक एक बड़े साफ सुथरे पवित्र स्वच्छ शिला के ऊपर सुरक्षित रखा गया था। वहां पहुंचकर उसने पहले भूमि पर घुटने टेककर पृथ्वी पर सिर रख के प्रणाम किया। तो कोई विकृति नहीं थी मेघनाथ के मस्तक पर। ऐसा लगा कि उस पर जो मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्रोध के भाव तो उसके मुख पर थे, पर वो भी पत्नी के सम्मुख आने पे लुप्त हो गए। दोनों हाथों से उठकर सिर उसने उठाया और हृदय से लगाया और वो लौटी। उसने किसी और की ओर देखा ही नहीं। उस अभिमानी स्वामी, उसके मेघनाथ, उसके पति का मस्तक अब उसकी गोद में था। एक ऐसा मस्तक सुलोचना की गोद में था जो पिता को छोड़ के और किसी के आगे कभी झुका नहीं था। ऐसा मेघनाथ का मस्तक था जो दशग्रीव को छोड़ के आज तक किसी के आगे झुका ही नहीं था। उसकी अर्धांगिनी है। इसलिए जब उसने मेघनाथ का मस्तक ले लिया, अब उसने किसी की वंदना नहीं की, किसी की ओर नहीं देखा। किसी की वंदना का अर्थ ही नहीं बचता है। वो वंदना तो मेघनाथ की तरफ से हो जाएगी। गोद में मस्तक लेने के बाद उसने किसी की वंदना नहीं की, किसी की ओर नहीं देखा। प्रभु ने कहा, विभीषण जी को भेजा कि विभीषण, लंका के द्वार तक तो इस सती का अनुगमन तुम्हें करना चाहिए, जाओ, मानो आप इसको साथ लेके जाओ। सुग्रीव की ओर प्रभु ने देखा और संकेत किया, बानर भालू इस समय बिल्कुल शांत रहेंगे। आज युद्ध में विराम दिवस है एक। उधर रावण भी तो अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करेगा। जब तक वो पूरी न हो जाए कोई लंका में नहीं जाएगा। लंका का आधा से ज्यादा क्षेत्र तो शमशान भूमि बन चुका था। प्रभु कहते हैं आज किसी प्रकार का कोई जय घोष नहीं होगा। तो उस सुलोचना के आने पर, और जब तक प्रभु का संकेत न मिले, लक्ष्मण जी दूर थे। पास होते तो सुलोचना व्यथित हो सकती थी देखकर, अपने को अपमानित भी अनुभव कर सकती थी, शाप भी दे सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। उस क्षण का, भावनात्मक क्षणों का कुछ पता तो होता नहीं है। रावण ने समुद्र के किनारे उधर चिता तैयार कर ली।
और कहीं कहीं रामायण में इतने सुंदर सुंदर इतने तरह के रामायण हैं, कहीं कहीं रामायण में ऐसा भी प्रसंग आया कि युद्ध तो लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच में बड़ा भारी युद्ध हुआ था। और जब आई इधर सुलोचना प्रभु श्री राम के पास मस्तक लेने के लिए, वो भी बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जी। क्या पूछना है। महान प्रतिव्रता थी ना, मेघनाथ की धर्मपत्नी थी, अत्यंत सुंदर। उसके समान नेत्र तो त्रिलोकी में नहीं थे। इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी शची, उसका भी सौंदर्य सुलोचना के आगे तुक्ष होता था। बात यह है कि जब उसने मेघनाथ का धड़ देखा था ना, इंद्रजीत का हाथ उसके आंगन में गिरा था। जब भयंकर युद्ध हुआ था मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच में, तो लक्ष्मण जी महाराज ने इंद्रजीत के हाथ काटे थे और बाद में मस्तक काटे थे। तो इंद्रजीत का जो हाथ था सुलोचना के आंगन में गिरता है, तो पतिदेव का हाथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी भी पुरुष का स्मरण किया हो या मैंने सुयोग्य रूप से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो ये हाथ मुझे लिखकर कह दे कि क्या हुआ है, मेरे स्वामी के साथ क्या हो गया है। ये कटा हुआ हाथ मेरे आंगन में कैसे आया। हाथ लिखता है, सुलोचना के प्रांगण में वो हाथ लिखता है, लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए मेरा मरण हुआ है, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम तुरंत आ जाओ। सुलोचना पढ़ती है और निश्चय कर लेती है, मेरे पतिदेव बुला रहे हैं, अब इस संसार में मुझे रहना नहीं है। सती धर्म का पालन करते हुए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। तभी सुलोचना रावण का बंधन करने आई। पर पुत्र के वियोग में तो रावण को भी कितना भारी दुख है, उस दुख में मगन है, वो शोक में मगन है। अरे इतना महान वीर पुत्र का मरण हुआ, उसकी मृत्यु से बहुत दुख हुआ। पर सुलोचना को देखकर तो वो रोने ही लगा था। सती धर्म का पालन करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को तैयार है। रावण से फिर कहती है, रावण ने चिता सजाई है और कहती है मुझे अब आज्ञा दो। रावण रोता रोता कहता है, तुमने जो निश्चित किया है उचित है, पर इस अग्नि में प्रवेश करने से पहले मेरी बड़ी इच्छा है, तुम एक बार श्री राम के दर्शन कर लो। रावण ने, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया, रावण कहता है तुम अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व एक बार राम का दर्शन कर लो, कि राम के दर्शन से जीवन और मरण सब मंगलमय होता है। ये कौन बोल रहा है? ये रावण बोल रहा है। कब बोलता है? जब उसके युवा पुत्र ने मृत्यु का वरण किया है। सुलोचना बड़ा भारी रुदन करने लगी थी उस समय और कहती है, मैं तो अत्यंत सुंदर हूं, आप मुझे शत्रु के घर में भेज रहे हो, कुछ अनर्थ हो गया तो? रावण कहता है कभी अनर्थ नहीं हो सकता। रावण के मन में प्रभु राम के प्रति कितना विश्वास है। अत्यंत सुंदर पुत्र वधू को भी राम जी के पास भेजते हुए कहता है, श्री राम तुम्हें माता के समान मान लेंगे। अरे जहां जितेंद्रिय लक्ष्मण जैसे मंत्री हैं, जहां बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहां राम दरबार में तुम पर अन्याय नहीं होगा। उन राम के दरबार में कभी अन्याय नहीं हुआ। रावण आज राम दरबार में एक एक की प्रशंसा कर रहा था। सुलोचना राम जी के पास आती है, प्रभु श्री राम उसको बहुत मान सम्मान देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, ये महान पतिव्रता नारी है।
प्रभु ने सब सेनापतियों के बीच कहा कि ये इंद्रजित और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, ये तो दो पतिव्रताओं स्त्रियों का युद्ध था। लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला अयोध्या में पातिव्रत धर्म का उचित रूप से पालन करती है और यहाँ लंका में सुलोचना महान पतिव्रता है। सुग्रीव को यह बात सुन के शंका हो गई। आप इनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आप तो कहते हैं ये महान पतिव्रता हैं। सुग्रीव कहते हैं प्रभु से, यदि ये महान पतिव्रता हैं तो फिर इनके पति का मरण ही क्यों हुआ? अरे पत्नी के पुण्य से तो पति की आयु बढ़ती है, पत्नी के पुण्य से पति सुखी होता है, पत्नी के भाग्य से लक्ष्मी आती है, तो इंद्रजित मरा क्यों? भगवान ने कहा, सुलोचना के पति को काल भी नहीं मार सकता था, पर यह तो उर्मिला और सुलोचना का युद्ध था। उर्मिला का बल बढ़ा और सुलोचना का बल कम हुआ। इसका एक ही कारण है, सुलोचना का पति पर स्त्री में काम भाव रखने वाले रावण के पक्ष में था और उर्मिला का पति ये लक्ष्मण पर स्त्री में मातृभाव रखने वाले के पक्ष में लह रहे हैं। इसलिए जिधर लक्ष्मण है उधर पर स्त्री में मातृभाव है और जिधर सुलोचना है उधर मेघनाथा, उधर पर स्त्री में रावण काम भाव रखता है। इसलिए उर्मिला की जीत हुई और सुलोचना की हार हो गई। इंद्रजित का मस्तक सुलोचना को दिया, सुलोचना रोने लगी। प्रभु श्री राम व्याकुल हो गए। सुलोचना से कहते हैं, बेटा तुम रो रही हो, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम रोना नहीं, तुम तो मेरी पुत्री हो। तुम कहो तो तुम्हारे पति को भी जीवित कर दूं, 1000 वर्ष की आयु दे दूं, आप दोनों सुख से लंका का राज्य संभालना है। मैं अभी यहां से वापस चला जाऊंगा, मैं चला जाता हूं, तुम रो मत, मुझे दुख होता है। प्रभु ने तो कहा और उस सुलोचना से कि तुम रोती हो, मुझसे सहन नहीं होता। सुलोचना को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचती है यही श्री राम है। तब तो लोग राम जी की बहुत कम प्रशंसा कर रहे हैं। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, आप इनको जीवित करोगे तो कहीं मुझे शिकायत न करें। वो तो महान वीर थे, वीर गति प्राप्त हुई है। इससे जीवित होकर शायद उनको अच्छा न लगे कि भाई तुमने ये क्या किया। इससे अच्छा तो यही है कि मैं पीछे पीछे जाऊं, मेरे पतिदेव मुझे बुला रहे हैं। राम जी का वंदन की सुलोचना ने अग्नि में प्रवेश किया। वो भाव ये है कि राक्षसों को भी प्रभु श्री राम प्यारे लगते हैं। राक्षस भी प्रभु श्री राम की प्रशंसा करते हैं। अरे राक्षस भी रामायण का पाठ करते हैं। रामायण के प्रधान आचार्य तो भगवान शंकर है। रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं। भगवान शिव का दरबार लगा, देवता आए, ऋषि आए, राक्षस भी आए। सब भगवान शिव से कहने लगे, महाराज आपने रामायण बनाई, हमें भी दीजिए, आप हमें भी रामचरित्र दीजिए, हम भी अपना जीवन सुधारेंगे। तो 100 करोड़ श्लोक थे, लेने वाले 3 थे, 3 भागों में बांटना था। भगवान शिव ने बांट दिए। पहले तो सबको 33 करोड़ श्लोक दे दिए, फिर 33 लाख दे दिए सबको, फिर 33,000 तीनों में बांट दिए, फिर 333 श्लोक आ गए तो वो बांट दिए।
फिर 99 बांट दिए। मानो एक श्लोक बचा। अब 4 चरण, एक चरण में 8 अक्षर तो 32 अक्षर, फिर 10-10 अक्षर बांट दिए। अंततः 2 अक्षर बच गए और लेने वाले 3 थे। भगवान शिव तो अत्यंत शांत हैं, झगड़ा झंझट पसंद नहीं है। शांति ही भगवान शिव का स्वरूप है। भगवान शिव शांति भी रखें तो क्या आश्चर्य है। तो 2 अक्षर बच गए और लेने वाले 3 बचे। तो भगवान शिव ने सोचा कि अरे अब 2 अक्षर तो 3 भाग में नहीं बटेंगे, तो कम से कम मैंने भी तो बांटने की इतनी मेहनत की, 2 अक्षर लाओ हमें दे दो। तीनों ने प्रसन्नता पूर्वक वो 2 अक्षर भगवान शिव को दे दी। और वो 2 अक्षर क्या थे? और रकार और मकार, राम। राम 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 जय जय श्री राम, 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 राम 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 राम। भगवान शिव को और क्या करना है। चलो, उधर रावण ने समुद्र के किनारे चिता सजा ली थी। मेघनाथ का मस्तक तो बाद में आया, पहले उसका कबंध था, मानो धड़ था। देव मंदिर, देवी के मंदिर से मंगा लिया उसने, स्नान कराया, चिता पर रख दिया। शयन करा दिया चिता पर। सुलोचना की प्रतीक्षा थी। सुलोचना ने किसी की ओर अब नहीं देखा, क्योंकि उसके आंचल में मेघनाथ का मस्तक था। घोड़ी से उतरी, सीधे चिता पर चढ़ गई और अपनी गोद में पति का शरीर था, वहीं बैठी बिल्कुल, और गोद में उस मस्तक को ऐसा सटाकर, उस शरीर से ऐसा सटाकर मस्तक रख दिया जैसे लगता था कि वो मस्तक शरीर से अलग हुआ ही नहीं। रावण कुछ कहना चाहता था, पर उसके कंठ ने आज साथ नहीं दिया। वो तो अपलक देखता ही रह गया। राक्षस कुल में कभी ऐसी कोई प्रथा परंपरा हुई ही नहीं थी। पर उस सती ने, महासती ने देख लिया कि दशग्रीव मेरे ससुर कुछ कहना चाहते हैं। आज सुलोचना अंतिम क्षणों में उस दशग्रीव रावण की ओर देखकर कहती है, राक्षस राज आप धन्य हैं। रावण को आश्चर्य हुआ, इतने भारी दुख के समय में ये मुझे देखकर कह रही है कि आप धन्य हैं। कहती है, राक्षस राज आप धन्य हैं। कैसे? आपने पुरुषोत्तम श्री राम को पतित पावन होने का अवसर दिया है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। क्योंकि ये महासती है, इसकी जो दिव्य दृष्टि है उससे रावण का जो अभिनय था अभी तक का, वो छिप नहीं सका था। वो महासती जानती थी कि रावण सबकी बलि दे रहा है, वो सब राक्षसों की बलि देगा। ये तो सब महान पतित और अधम पापी राक्षस हैं। आखिर ये कैसे पवित्र होंगे? इनको भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी? इनको निर्वाण पद कैसे मिलेगा? उस महासती की दिव्य दृष्टि से रावण का ये अभिनय नहीं छिप सका था। मानो आज उसने स्पष्ट कह दिया, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पतित पावन होने का अवसर दे दिया। पर बड़ा शांत स्वर है उसका। देवता भी तो अब संकटहीन होके सब पतितों को प्रभु पावन कर देंगे, तो देवता भी तो संकटहीन होकर सुखी हो जाएंगे। जितने असुर हैं वो भी शांत होकर सुखी हो जाएंगे। वो कहती है, सारा संसार राम के छत्र की छाया प्राप्त करके
परम सुखी हो। वो आशीर्वाद दे रही है। चिता में अभी अग्नि प्रवेश नहीं की, वो आशीर्वाद दे रही है, अरे अभी ये महासती है, ये जो कहेगी वही होगा। वो तो रावण को भी कहती है कि मेरे स्वामी ने जो यज्ञ आरंभ किया वो पूर्ण नहीं हुआ, आप उसको पूर्ण करें, आप भी परम गति प्राप्त करें, देवताओं का संकट अब टल जाए, वो सुखी हो जाएं, असुर भी शांत होकर सुखी हो जाएं और सारा संसार राम की छत्र छाया में परम सुखी हो जाए। पर आज भी सती जो होती हैं वो तो स्वयं ही अग्नि प्राप्त कर लेती हैं, उनको अग्नि चिता में लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और उस समय की बात थी, सुलोचना के समय तो अग्निदेव ही लंका में सेवक थे, उस चिता में मानो किसी को अग्नि देनी नहीं पड़ी। सुलोचना ने थोड़ी ऊपर दृष्टि उठाई, सूर्यास्त होने जा रहा था, उसने सूर्य की ओर देखा और अपना हाथ फैलाया, दोनों हाथ जोड़कर। ऐसा लगा हाथ फैलाते ही कि मेघनाथ का शरीर और सुलोचना का शरीर कपूर का बना हो, एक ऐसा जल उठा मानो एक साथ जल उठा। उस चिता में चंदन की बहुत लकड़ियां थीं, उन्होंने पीछे अग्नि पकड़ी। उन दोनों के शरीर तो पहले ही प्रज्वलित हो उठे थे, क्योंकि अग्निदेव में भी आज उस सती का अपमान करने का साहस नहीं था। सुलोचना का शरीर भस्म होता गया, भस्म हो गया, पर अभी भी उसके वस्त्र बचे थे। उसके वस्त्र उस अग्नि में नहीं जले। अग्निदेव को इतना कहाँ साहस था कि उस महासती का वो अपमान कर सकते सबके बीच में। उसका शरीर तो भस्म होता चला गया, पर वस्त्र उसके नहीं जले। जब उस सुलोचना के शरीर की समस्त अस्थियां, समस्त हड्डियां भस्म हो गई, राख का ढेर हो गई, तब अंत में उसके वस्त्रों ने अग्नि पकड़ी। दशग्रीव को तो कुछ भीतर बाहर का उस समय मानो होश नहीं था। इस दृश्य को देखकर जलांजलि देता है पीछे से। आज अग्निदेव पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ है। इस अग्निदेव ने मेरी पुत्र वधू का बड़ा सम्मान किया है। सुलोचना महासती है, महान पतिव्रता है, लंका की लक्ष्मी है। जब तक उसकी अस्थियां भस्म नहीं हुई, अग्निदेव ने उसके वस्त्र का स्पर्श नहीं किया, कैसी चिता जल रही होगी। सब कुछ कपूर की तरह भस्म हो गया, पर वस्त्र रहते थे उस पर। ये सत्यत्व का प्रभाव है। ये पातिव्रत धर्म की अपार महिमा ही तो है। सब कुछ पूर्ण होने पर सबने समंदर में जल की अंजलियां उठा उठा के अर्पित की। और अब आगे का प्रसंग। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। युद्ध करने को तो अब रावण आना चाहिए, पर उस रावण के आने से पूर्व एक छोटा सा प्रसंग है। हनुमान जी महाराज के यश से व्याप्त है, क्योंकि रामचरितमानस में उसका स्मरण नहीं किया गोस्वामी जी ने, पर अन्य गोस्वामी जी के तो बहुत से दोहावली, गीतावली, कवितावली, बहुत से रामायण हैं। अन्य और भी रामायण है। एक छोटा सा प्रसंग है अहिरावण का, थोड़ा सा, बहुत संक्षेप में ही वो प्रसंग भी है। उसका स्मरण करके हम लोग श्री राम रावण युद्ध की ओर बढ़ेंगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दो पल प्रभु के नाम का स्मरण बोलकर आज वाणी को विराम दे दिया जाए। अरे शरणम।
असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की। असुर निकंदन जन मन रंजन, असुर निकंदन जन मन रंजन। असुर निकंदन जन मन रंजन, असुर निकंदन जन मन रंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। हाँ जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।